फेस्टिव सीजन में बिक्री की रफ्तार बढ़ने से मंदी को दूर करने में जुटी सरकार का साहस बढ़ गया है। दिवाली वाले वीकेंड में जिस तरह से ग्राहकों ने बाजार का रुख किया और जमकर खरीदारी की, उससे अब सरकार इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए कमर कसकर तैयार है। नवरात्र से दिवाली तक के फेस्टिव सीजन में कारों, घरों, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत ज्यादातर सामानों की बिक्री ने स्पीड पकड़ी है। इस बिक्री में अब फिर से कमी न हो, इसके लिए सरकार कई तरह के टैक्स रियायतों समेत एक और राहत पैकेज देने की तैयारी में है। राहत के इस नए पिटारे में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT और लाभांश वितरण कर यानी DDT की समीक्षा कर रहा है। इस कटौती की उम्मीद में मंगलवार को शेयर बाजार में भी ज्यादातर उछाल देखने को मिला। बजट से पहले सरकार कुछ और ऐलान करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि स्टॉक मार्केट, जो कि एक इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री का, जिससे कि ये पता चलता है कि अभी मंदी है या नहीं है। और इसी के चलते निर्मला सीतारमण जी ने कई कदम उठाए, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कोशिश ये करी कि बैंकों से कर्ज आसानी से मिल सके, कॉर्पोरेट टैक्स को यहाँ पर कम किया। और अगर ऐसे ही कदम उठाने की तरफ सरकार यहाँ पर बढ़ती रही तो जल्द ही स्टॉक मार्केट में नई चमक देखने को मिल सकती है। टैक्स कटौती के ऐलान से पहले सरकार इससे होने वाले राजस्व के नुकसान की समीक्षा में जुट गई है। PMO इसके लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहा है। चर्चा में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इससे सरकार की आमदनी पर कितना असर पड़ेगा और फायदे के साथ शेयर बाजार में कितना निवेश बढ़ेगा। अब ये समीक्षा आखिरी दौर में है। इसके खत्म होने और टैक्स कटौती पर सहमति बनते ही सरकार इसका ऐलान कर सकती है। दरअसल बजट से पहले 3 कारणों के चलते टैक्स कटौती का ऐलान सरकार कर सकती है। इस कटौती से निवेशकों का शेयर बाजार में भरोसा बढ़ेगा, जिससे शेयर बाजार में निवेश बढ़ सकता है। विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में ये टैक्स कटौती मददगार हो सकती है, क्योंकि इससे शेयर बाजार में तेजी आएगी और ऊंचे स्तरों पर सरकार को हिस्सेदारी बेचने से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। इस कटौती से सरकार में भी यकीन बढ़ेगा कि वो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए आगे आएंगे। वैसे भी जिस तरह से इस बार सभी त्योहार अक्टूबर में ही खत्म हो गए, उससे अब आगे बिक्री के लिए लोगों को लुभाना एक बड़ी चुनौती है। नवंबर में शुरू होने वाली शादियों के सीजन में जरूर बिक्री बढ़ने में मदद मिल सकती है। कार डीलर्स का भी मानना है कि अब शादियों के सीजन और डिस्काउंट्स के बूते ही वो नवंबर-दिसंबर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में अगर ये दाव सफल हुआ और बिक्री का ट्रेंड अक्टूबर की तरह जारी रहा, तभी तीसरी तिमाही मंदी से बाहर निकल सकेगी। सारे फेस्टिवल्स इसी महीने में आए हैं, तो नवरात्रों की, दिवाली की, धनतेरस, अष्टमी, सारी सेल इसी माह के अंदर हुई है। और अगर हम उसको टोटल को कंपाइल करें पिछले साल से, उससे कंपेयर करें, तो हम ये पाते हैं कि हमारी सेल पहले से कम नहीं हुई। सेल उतनी की उतनी ही है। ट्रेंड ये दिखा रहे हैं कि जो सेल गिर रही थी हर माह, वो उसमें अभी ब्रेक लगी है। यानी सरकार को इस बात का एहसास है कि जिस खपत में कमी की मुश्किल को फेस्टिव सीजन ने दूर किया है, उसे अब दूर ही रखा जाए। ऐसे में जितनी जल्दी सरकार इस कटौती का फैसला करेगी, उतना जल्दी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का मौका मिलेगा।